-8 अध्याय 3337 अचानक एक रक्त क्लोन का प्रकट होना। अजय आइसीथ की याद 3 धमाका। आकाश में शक्ति के विस्फोट गूंज रहे थे। दो भयावह ब्लेड की चमक की टक्कर आश्चर्यजनक थी। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति, ये कैसे संभव है? आकृति अचंभित थी। इस निम्न स्तरीय शैतान सम्राट ने उत्पत्ति के कानूनों की शक्ति को समझा। क्या बकवास है? ये राक्षस कहां से आया? अगर एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट मूल शक्ति को समझ लेता तो वह इतना आश्चर्यचकित नहीं होता। हालांकि एक निम्न स्तर का शैतान सम्राट मूल शक्ति को समझने में सक्षम था। यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली बात थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह जूनियर ब्लड वेल के घोंसले के मुख्य क्षेत्र में कैसे प्रवेश करने में सक्षम था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके साथ ब्लड वेल की विरासत के लिए लड़े। दरार। इस समय कानों को चीर देने वाली चटकने वाली आवाजें सुनाई दी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। उसकी मूल शक्ति निम्न स्तरीय शैतान सम्राट से भी कमजोर थी। यह उससे भी अधिक आश्चर्यजनक था जब उन्होंने दूसरे पक्ष को उत्पत्ति की शक्ति को समझते हुए देखा। धमाका। अगले ही पल आसमान में एक भयानक विस्फोट हुआ। आकृति द्वारा छोड़ी गई ब्लेड की चमक फट गई और खूनी लाल बूंदों में बदल गई। हालांकि ब्लेड की चमक कम नहीं हुई। ये दूसरे पक्ष पर वार करना जारी रखता है। असंभव। वह व्यक्ति अभी भी अविश्वास में था। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं और वह तेजी से पीछे हट गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लेड की चमक उस पर पड़ी और उसे अपनी चपेट में ले लिया। धमाका। ब्लेड की चमक पहाड़ की दीवार से टकराई जिससे कुछ 100 मीटर लंबा एक लंबा और संकरा ब्लेड का निशान बन गया। यह उस जगह से ऊपर तक गया जहां रक्त देवता क्लोन था, मानो वह पहाड़ को दो भागों में विभाजित करना चाहता हो। यह शक्ति यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि यह ब्लेड कितना भयानक था। रक्तदेव क्लोन ने अपना ब्लेड पकड़ लिया और ठंडे मन से सामने की ओर देखने लगा। कुछ समय के बाद ब्लेड की चमक से निकलने वाली रक्त लाल रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई। आखिरकार पीछे की स्थिति सामने आ गई। पत्थर की दीवार में एक आकृति बनी हुई थी। उसका शरीर खून के धुंध से ढका हुआ था, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था। वह मरा नहीं है। रक्त देवता क्लोन ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने न केवल तीसरे स्तर के एकीकरण चरण डोमेन को मर्ज किया, बल्कि उन्होंने तीसरे स्तर के रक्त की उत्पत्ति को भी इसमें शामिल किया। ये शक्ति मंच के शिखर पर अधिकांश मध्यस्तरीय शैतान सम्राटों को मारने के लिए पर्याप्त थी। वह जानता था कि यह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट का रक्त क्लोन था, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा में ढील देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस रक्त क्लोन से निपटना इतना मुश्किल होगा। गर्जन। खून के धुंध में लिपटे उस व्यक्ति की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। ये स्पष्ट था कि वह हताश था। उसे एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट ने कुचल दिया था। अगर यह बात बाहर आ जाती तो लोग उसे मजाक समझते। धमाका। खून का कोहरा हिंसक रूप से उमड़ रहा था। अंदर एक भयानक शक्ति पनप रही थी। क्या वह शैतानी परिवर्तन का उपयोग करने जा रहा है? रक्त देवता क्लोन गंभीर हो गया और अपने सामने की आकृति को गौर से देखने लगा। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के कौशल को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। भले ही वांग टेंग ने 8 उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को मारने के लिए एक संत स्तर की सरणी का उपयोग किया था, लेकिन उसने कभी भी एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अब बिना संत स्तर की व्यूह रचना के उसे अकेले ही शत्रु का सामना करना पड़ेगा। कोई नहीं जानता था कि क्या होगा। बेशक वह एलिजाबेथ को बुला सकता था, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। शुरू से ही वह जानता था कि जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, वह एलिजाबेथ को नहीं बुलाएगा। युद्ध ही एक मार्शल योद्धा के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था। अगर वह हर चीज के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर रहता तो वह अब मार्शल योद्धा नहीं रह जाता। उसे मार्शल आर्ट सीखने की क्या जरूरत थी? वह घर जाकर प्लेबॉय बनना पसंद करेगा। अगर उसके पास हर दिन शक्तिशाली अंगरक्षक होते तो ये बहुत आसान होता। गर्जन। खून के धुंध में लिपटा हुआ वह व्यक्ति फिर से गुस्से में चिल्लाया। उसके चारों ओर खून का धुंध उबलकर चारों तरफ फैल गया। रक्त देवता क्लोन सतर्क रहा। उसके हाथ में युद्ध का ब्लेड एक हल्की चमक दे रहा था। प्रभुत्व की शक्ति पहले से ही पक रही थी। स्वूश। इसी समय रक्त की धुंध से प्रकाश की एक किरण निकली और सीधे पर्वत की चोटी की ओर बढ़ी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रक्तदेव क्लोन अचंभित और हैरान था। वह भाग गया। अरे वह भाग गया।
आखिरकार यह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट का रक्त क्लोन था। यह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के आगमन से अलग नहीं था। फिर भी वह आदमी भाग गया। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट की गरिमा के बारे में क्या? और एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट की डरावनी बातें। अभी कुछ देर पहले तक तो तुम शेखी बघार रहे थे, अब तुम भाग रहे हो। क्या ये काले भूत कुत्ते थे? केवल दौड़ना जानते हो। रास्ते में उसे 3 काले भूत मिले। सबसे पहले ये समुद्री शैवाल के बालों वाला आदमी था। फिर यह ज़ारोसा था। अंत में यह इस उच्च स्तरीय शैतान सम्राट का रक्त क्लोन था। वे सभी एक जैसे थे। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया और जब वे जीत नहीं सके तो भाग गए। आपकी गरिमा कहाँ है? तुम्हारा गौरव कहाँ है? इस समय वांग टेंग पहले से ही शिकायतों से भरा हुआ था। हालांकि दूसरा पक्ष गायब होने वाला था, इसलिए उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपने आसपास के विशेषता बुलबुले उठाए और दुश्मन का पीछा किया। उसके पास उन्हें गिनने का समय नहीं था। भागो मत, रुको और मेरे साथ 300 राउंड तक लड़ो। रक्तदेव क्लोन चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। उसके हाथ की एक लहर से रक्त लाल आकृतियों से ढकी काली काली लताएं सामने की ओर झपटी। भाड़ में जाओ। वह व्यक्ति क्रोधित था। उसका चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया था। वह एक उच्च श्रेणी का शैतान सम्राट था, लेकिन उसका पीछा एक निम्न श्रेणी का शैतान सम्राट कर रहा था। यह एक अपमानजनक बात थी। यदि यह विरासत न होती तो वह पलटकर उस जूनियर को किसी भी कीमत पर मार डालता। अपना नाम छोड़ दो, काय। क्या तुम सिर्फ भागना जानते हो? रक्त देवता क्लोन चिल्लाया। जूनियर, तुम मौत की तलाश में हो। वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसे लगा कि उसका खून उसके सिर पर चढ़ गया है। वह गुस्से में फटने वाला था। तुम अपना नाम भी छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। तुम इतने घमंडी क्यों हो? रक्त देवता क्लोन चिल्लाया। कमीने, उस व्यक्ति ने दांत पीस लिए, लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं बताई। वह जानता था कि यह जूनियर उसे भड़का रहा है। अगर वह उस लड़के को उसका नाम बता देता तो वह मूर्ख बन जाता। वरिष्ठ, आप पिशाच नहीं हैं, है न? आप शायद डाक चूहों द्वारा भेजे गए जासूस हैं। आप बहुत डरपोक हैं। आप निश्चित रूप से एक चूहा होंगे। रक्त देवता क्लोन ने अपने शब्दों से डाक प्रेत को उत्तेजित करना जारी रखा, जबकि उस पर शैतानी रक्त विषबेल से हमला किया ताकि डाक प्रेत को रोका जा सके। दूसरा पक्ष एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट था। चूंकि वह एक दुश्मन था, इसलिए रक्त देवता क्लोन ने उसे जाने नहीं दिया। रक्त क्लोन और मुख्य शरीर के बीच एक संबंध था। हालांकि रक्त क्लोन के लौटने से पहले मुख्य शरीर को पता नहीं था कि क्या हुआ था। इस प्रकार उसे इस रक्त क्लोन को मारना होगा। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत तेज था। अगर वह अपने स्पेस फ्लैश का इस्तेमाल नहीं करता तो वह अपने दुश्मन को पकड़ नहीं पाता। इससे वह और भी ज्यादा उत्सुक हो गया कि वह एक ऐसा खजाना बनाए जो उसे उड़ने में मदद कर सके। उस समय एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी उसकी गति से मेल नहीं खा सकता था। जूनियर, मेरा इंतजार करो। जब मेरा असली रूप सामने आएगा तो मैं तुम्हें चुटकी बजाकर मार डालूंगा। वह आकृति गुस्से से कांप उठी। नरक में जाओ काले चूहे। वह एक महान पिशाच की तुलना एक गंदे काले चूहे से कर रहा था। यह बहुत ज्यादा था। डार्क रैट्स एक विशेष डार्क प्रेत जाति थी। वे चूहों की तरह दिखते थे, लेकिन वे वास्तव में चूहे पुरुष थे। वे गंदे और अंधेरे वातावरण में रहते थे और कई डार्क प्रेत उन्हें नापसंद करते थे। आखिरकार अंधेरे प्रेत भी अपनी स्थिति के बारे में विशेष रूप से चिंतित थे, खासकर पिशाच। वे खुद को कुलीन मानते थे और डार्क रैट्स जैसी नीच और गंदी जातियों को नीची नजर से देखते थे। रक्त देवता क्लोन को ये बात पता थी, इसलिए उसने दूसरे पक्ष को उत्तेजित करने के लिए डार्क रैट रेस का उपयोग किया। जैसा कि अपेक्षित था, उच्च स्तरीय शैतान सम्राट क्रोधित था। हालांकि जैसा कि एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट से अपेक्षित था, उसका स्वभाव असाधारण था। जब वह क्रोधित था तब भी वह तर्कसंगतता का एक अंश बनाए रखने में कामयाब रहा। वह रक्त देवता क्लोन से बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता था। वह अपने सिर के ऊपर खून के धुंध की ओर भागा। उसे पहाड़ के बीच में पहुंच जाना चाहिए था। दबाव और भी भयावह होता जा रहा था, यहां तक कि रक्त देवता क्लोन को भी यह कठिन लगा। ब्लड क्लोन की गति धीमी पड़ने लगी। वह भी पहाड़ पर मौजूद इच्छा शक्ति से प्रभावित था। हालांकि इस समय रक्त देवता क्लोन ने अचानक दुश्मन के शरीर पर एक युद्ध कवच दिखाई दिया। इसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। फिर उसकी गति पुनः बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि प्रभाव गायब हो गया है। क्या हो रहा है? रक्त देवता क्लोन ने भौहें सिकोड़ी। क्या युद्ध कवच में कुछ खास बात थी?
ये यहाँ की इच्छा शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम था। उसने पहले कभी ऐसा युद्ध कवच नहीं देखा था। वह उत्सुक था और खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, वरिष्ठ, क्या आप ये युद्ध कवच बेच रहे हैं? यह अच्छा लग रहा है। क्या आप इसे मुझे बेच सकते हैं? तुम इसमें अच्छे नहीं लग रहे हो। मेरे जैसा सुंदर आदमी ही इसके लिए उपयुक्त है। तुम अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं करते। तुम बदसूरत होगे, है ना? रक्त क्लोन क्रोध से लगभग सुन्न हो गया। क्या आपने भी मास्क नहीं पहना है? क्या अब भी तुम्हारे पास मेरे बारे में बात करने का साहस है? यह अनिश्चित है कि कौन अधिक कुरूप है। पिशाचों के लिए बदसूरत होना अपमान की बात थी। वे दूसरी चीजों को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन वे दूसरों द्वारा उन्हें बदसूरत कहे जाने को स्वीकार नहीं कर सकते थे। आप कह सकते हैं कि पिशाचों में अपने रूप को लेकर रुग्ण इच्छा होती थी। रक्त देवता क्लोन के शब्दों ने बिना किसी दया के सीधे उसके दिल में वार किया। हालांकि ये ब्लड क्लोन एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति था। उसने अपना संयम बिल्कुल नहीं खोया। हालांकि वह गुस्से में था, फिर भी वह भाग गया। वह रक्त के धुंध में जा गिरा और रक्त देवता क्लोन की दृष्टि से ओझल हो गया। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? भक्षण स्थान में वांग टेंग ने अपनी वास्तविक आंख को सक्रिय किया और रक्त धुंध को स्कैन किया। रक्तदेव क्लोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा किया और आकाश में उड़ गया। वह उड़कर ऊपर आया और तेजी से विशेषता वाले बुलबुले उठाए। बाहर बढ़ते दबाव का विरोध करने के लिए उसकी इच्छाशक्ति लगातार बढ़ती गई। वांग टेन की रक्तपिपासा चेतना चौथे क्रम के शिखर पर पहुंच गई थी और पांचवें क्रम पर पहुंचने वाली थी। उनकी आदिम चेतना भी ऊपर उठी। ये पांचवीं श्रेणी के मध्य में थी। आदिम चेतना 26,500 बटा 50,000 पांचवा रैंक। रक्तपिपासा चेतना 31,500 बटा 40,000 चौथा रैंक। ये सुधार तीव्र था, लेकिन वांग टेन के लिए यह पर्याप्त नहीं था। रक्त की धुंध में प्रवेश करने के बाद दबाव तेजी से बढ़ा। यह नीचे के दबाव से कई गुना अधिक था। इस समय रक्त देवता क्लोन की गति कम से कम आधी रह गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दलदल में फंस गया हो। मेरी आदिम चेतना और रक्तपिपासा चेतना के उठने के बाद भी दबाव इतना अधिक क्यों है? वांग टेन हैरान था। रक्त क्लोन की खोज करते समय वह रक्त धुंध में स्थिति का भी अवलोकन कर रहा था। वह अपने सामने पहाड़ के शरीर को धुंधला धुंधला देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल राक्षस खड़ा हो, जो लोगों को एक दुर्भावनापूर्ण और भयानक एहसास दे रहा हो। भले ही वह उस आकृति की हल्की सी रूपरेखा ही देख पाता, फिर भी वह उस दुर्भावनापूर्ण इरादे से डर जाता। वह खुद को डरा हुआ महसूस करने से नहीं रोक पाता। इस पहाड़ में कुछ अजीब बात है। वांग टेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने ध्यान से पहाड़ की रूपरेखा को देखा और अपने आसपास के विशेष बुलबुले उठाए। फिर वह ऊपर की ओर उड़ता रहा। अब इस बारे में सोचना बेकार था। उसे कुछ पता नहीं था। शायद उसे इसका जवाब तभी मिल पाता जब वह शिखर पर पहुंच जाता। रक्त क्लोन उसकी दृष्टि से पूरी तरह से गायब हो चुका था। वह अपनी असली आंख का इस्तेमाल करके भी दुश्मन को नहीं ढूंढ सकता था। इस तरह वांग टेंग अपना पूरा ध्यान केवल शिखर तक पहुंचने पर लगा सकता था। उनका मानना था कि एक बार शिखर पर पहुंचने के बाद वह रक्त क्लोन को फिर से देख सकेंगे। विरासत कहाँ थी? उसे तो तभी पता चलेगा जब वह शिखर पर पहुंच जाएगा। आखिरकार ब्लड वेल की विरासत को छिपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। केवल शिखर ही बचा था। इसके अलावा शिखर पर भयावह दबाव ने यह साबित कर दिया कि शिखर पर खजाने मौजूद हैं। रक्त देवता क्लोन ऊपर और ऊपर उड़ता जा रहा था। ये और भी अधिक कठिन होता जा रहा था। पूरा पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहा था। हर मीटर ऊपर उड़ते हुए उसे भारीपन महसूस हो रहा था। ये दबाव भयानक था। ये सामान्य नहीं था। हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। वांग टेंग ने रक्त देवता क्लोन को रुकने के लिए कहा। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाए और गहरी सोच में डूब गया। क्या कोई संभावना है? आइसीथ ने अचानक अपना मुंह खोला। क्या? वांग टेंग ने अनियंत्रित रूप से अपना सिर घुमाया। ये पर्वत विरासत का हिस्सा है। आइसीथ ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा। तुम्हारा मतलब है? वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने पहले से ही कुछ सोच रखा था। ये सही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं। विरासत पाने के लिए आपको इस पहाड़ के माहौल को समझना होगा। आपको चोटी पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, आइसीथ ने कहा। समझ गया। वांग टेंग की आंखों में चमक बढ़ती गई। उसने सिर हिलाया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के रक्त देवता क्लोन को जमीन पर पैर मोड़कर बैठने को कहा।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को प्रबुद्ध करना शुरू कर दिया। मुख्य समूह ने भी समय बर्बाद नहीं किया, वह भी ज्ञानोदय में शामिल हो गया। आप कैसे जानते हैं कि विरासत का संबंध माहौल से है? राउंड बॉल थोड़ा असमंजस में था। उसे लगा कि उसकी स्थिति हिल गई है और वह मुंह फुलाए बिना नहीं रह सका। क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं? आइसीथ ने उसकी ओर देखा और एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। कोई आश्चर्य नहीं, राउंड बॉल को ज्ञान